बार एक बहुत दुखी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैं अपने प्रियजनों को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी मैं अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचता हूँ। आप इतनी साधना कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अपनी बुरी स्थिति से बाहर आ सकूं? मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। यहाँ तक कि 2 वक्त भी खाना जुगाड़ करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं इस स्थिति में कैसे रह सकता हूँ। मैं अपने परिवार को कैसे खुश रख सकता हूँ। कृपया मुझे कोई सरल तरीका बताएं ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप महान ज्ञान की बात करेंगे तो शायद मैं उन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। महात्मा बुद्ध थोड़ा मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो। वह आगे की ओर इशारा करता है और कहता है कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास कई चींटियों के घर हैं, जहां हजारों चींटियां रहती हैं। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन वे चींटियां मंदिर की मिट्टी को खराब कर रही हैं और मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर रही हैं ताकि वहां कोई पौधे ना उग सकें। आप एक काम करें और मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। आप अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन उस पहाड़ी पर जाएं और उन चींटियों के घरों को नष्ट कर दें। मंदिर के आसपास जहां भी आपको चींटियों के घर दिखें, आप उन्हें तोड़ दें, लेकिन याद रखें कि घरों को तोड़ते समय एक भी चींटी ना मरे। यह समझने की कोशिश करते हुए वह आदमी वहां से चला गया। शायद उसे समझ नहीं आया कि महात्मा उससे यह सब करने के लिए क्यों कह रहे थे। वह उन चींटियों के साथ अन्याय करने जा रहा था। वह उनके घर को नष्ट करना चाहता था। वह उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। ऐसी काम कोई महात्मा करते हैं। लेकिन फिर भी महात्मा की बात मानकर वह आदमी पहाड़ पर चढ़ने लगा। जब वह पहली बार वहां गया तो उसने देखा कि वहां हजारों चींटियां अपना भोजन इकट्ठा करने में लगी हुई थीं। सभी चींटियां अपने घरों में थोड़ा थोड़ा करके भोजन इकट्ठा कर रही थीं। यह देखकर पहले तो उस व्यक्ति का मन उनके प्रति कमजोर हुआ। उसने सोचा कि ये अपना घर भरने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं उनका घर तोड़ दूंगा, उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन वह फिर से उस महात्मा के बारे में सोचते हुए उस घर को तोड़ने लगा। तुरंत चींटियां हाहाकार करने लगीं। सभी चींटियां जो अभी भी एक साथ चल रही थीं, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगीं। कुछ समय बाद सभी घर नष्ट हो गए और इस तरह अपना काम पूरा करने के बाद वह आदमी दुखी मन से घर लौट आया। वह बहुत ऊब गया था और दुखी था और उसका दिल पश्चाताप से भर गया था। अब चींटियों का घर टूट गया है, नष्ट हो गया, तो फिर अगले दिन वहां जाने की क्या जरूरत है और क्या फायदा होगा? क्योंकि मैंने वही किया जो उस महात्मा ने मुझे उन चींटियों के घरों को नष्ट करने के लिए कहा था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने अगले दिन फिर से वहां जाने का सोचा और अगली सुबह जल्दी उठकर पहाड़ पर पहुंच गया। वहां वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां वह एक दिन पहले सब कुछ नष्ट कर दिया। लेकिन वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि चींटियों ने अपना घर फिर से बना लिया है और अब वे अपने घर के लिए आवश्यक सामान इकट्ठा कर रही हैं। आदमी सोचता है कि चींटियां कितनी मूर्ख हैं। वे जानती हैं कि कल वे इसी स्थान पर अपना घर नष्ट कर देंगी और उन्होंने फिर से उस जगह पर अपना नया घर बना लिया। यह सोचकर वह आदमी हंसा, लेकिन उस महात्मा के बारे में सोचकर उसने चींटियों के घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। चींटियां फिर से हलचल करने लगीं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगीं। जल्द ही उनका घर फिर से नष्ट हो गया और उस आदमी ने थोड़ी खुशी के साथ मन में सोचा कि अब मैंने उन घरों को बहुत अच्छी तरह से नष्ट कर दिया है और अब वे चींटियां यहाँ अपना घर नहीं बना पाएंगी।
इस कारण से उन्होंने जाने से पहले उन घरों में ठंडा पानी डाल दिया ताकि चींटियां वहां अपना घर न बना सकें। और इस तरह उसने अपना काम किया और अपने घर लौट आया। उस रात को सोते समय वह व्यक्ति सोचने लगा कि महात्मा इसे ठीक कर रहे हैं तो किसी का घर उजाड़ना एक सिद्ध पुरुष को शोभा देता है। यदि वह पूर्ण पुरुष नहीं है, यदि वह हमें मूर्ख बना रहा है। लेकिन फिर उन्होंने इसकी पुष्टि की। अपना काम पूरा करने के बाद ही मैं समझ पाऊंगा कि महात्मा मुझे यह क्यों दे रहे हैं। और यही सोचते सोचते उसे रात को नींद आ गई। अगली सुबह वह फिर उठा और उस पहाड़ की ओर चल दिया। पहाड़ पर चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने पिछले दिन चींटियों के घरों को नष्ट कर दिया था। उसके बाद वह खुश हो गया। देखा तो वहां चींटियों का घर था नहीं। सभी चींटियां वहां से भाग गईं। उसके बाद उसने सोचा कि अब मुझे रोज रोज आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चींटियों ने अपना घर बदल लिया है। और उस महात्मा ने मुझे 7 दिन के लिए आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, बाकी 4 दिन यहाँ आने की क्या जरूरत है। यह सोचकर उसने पुष्टि की कि अब वह सीधे महात्मा के पास जाएगा और इस खुशखबरी के बारे में उनको बताएगा। फिर जब वह महात्मा की कुटिया की ओर मुड़ा, तभी अचानक उसकी नजर किसी दूसरे घोरों में पड़ी और वे उन चींटियों के घर थे। और अब वे चींटियां अपने नए घर में रहने लगी। ये नए घर उनके पुराने घरों से कुछ दूरी पर थे। उन्हें देखकर वह सोचने लगा, शायद उस महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर कहीं और ले जाएंगी। इसी वजह से उन्होंने मुझसे लगातार 7 दिनों तक आने को कहा। वह इन सभी निर्णयों को अपने मन में उतार रहे थे। वह नए घर को भी नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां पहले की तरह अपने काम में व्यस्त थीं। वे अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थीं। पिछले नष्ट हुए घर में बचा हुआ भोजन नए घर में ले जा रहा था। यहाँ फिर से उस व्यक्ति का मन उनके प्रति कमजोर हो गया। क्योंकि वह खुद कमजोर था, इसलिए वह दुखी भी था। इस कारण उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया की भावना पैदा हुई। उसके मन में उन पर दया आ गई। वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन इसके विपरीत वह उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। तब उसे फिर से उस महात्मा की याद आई और उसने उन घरों को फिर से नष्ट करने की तैयारी की। इस बार उसने बिना किसी चींटियों को नुकसान पहुंचाए बहुत सावधानी से उनके घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है, क्योंकि चींटियों को नुकसान न पहुंचाने की शर्त उस महात्मा ने पहले ही दे दी थी। इसके लिए उसे उन घरों को बहुत सावधानी से नष्ट करना पड़ा। अंततः उसने उन सभी घरों को नष्ट कर दिया। उन घरों को नष्ट करने के बाद वह बहुत दुखी हो गया। इस बार वह थोड़ा अधिक दुखी था, क्योंकि उसने उनके नए घरों को भी नष्ट कर दिया था। वह उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी उसने महात्मा की बात मानी और दुखी मन से घर लौट आया। और रात को सोने से पहले वह एक बार फिर सोचने लगा, मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा राक्षस हूँ। पुराना घर तो बहुत दूर की बात है, मैं उन चींटियों को रहने के लिए जगह नहीं दे रहा हूँ। वे चींटियां क्या सोच रही हैं मेरे बारे में। वे उस ईश्वर को कह रहे होंगे कि धन्य है उसका जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने वहां जाने का सोचा और अगले दिन वह सुबह सुबह ही वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चींटियों ने फिर से एक नई जगह पर अपना घर बना लिया है। वे पहले से भी अधिक सशक्त होकर कार्य कर रहे थे और एक ही रात में उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा बड़े और ज्यादा घर बना लिए। और अब वे अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए वापस आ गए थे।
यह देखकर आदमी को आश्चर्य हुआ कि ये चींटियां किस चीज से बनी हैं। मैं उन्हें बार बार भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी वे यहाँ घर बना रहे हैं। क्या उन्हें समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कभी यहाँ नहीं रहने दूंगा। वे छोटी चींटियों की तरह दिखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन फिर भी वे मेरा पीछा नहीं छोड़ती। यह आश्चर्यजनक है। इसके बाद वह बहुत क्रोधित होकर उन घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार घरों को नष्ट करते समय उसके पैरों के नीचे कुछ चींटियां मर गईं। तब वह थोड़ा शांत हुआ कि वह गुस्से में आकर उन चींटियों को बहुत नुकसान किया है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोते हुए अपने घर की ओर निकल गया। आज रात को सोते समय उसने सोचा, मैंने उन चींटियों के साथ बहुत अन्याय किया है। इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर सकता। और यही सोचकर उसने अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से कुछ भोजन लेकर उस पहाड़ पर पहुंचे। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति सम्मान और दया के विचार आए। आज वह उनकी मदद करना चाहता है। और जब वह वहां गया तो उसने देखा चींटियां फिर से अपना नया घर बनाने में व्यस्त हो गईं। उसने बहुत दया करके चींटियों को घर से लाया हुआ खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह वहां जाता है और चींटियों को अपने हाथों से खाना खिलाता है। 7 दिन बाद वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला कि महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैंने उन चींटियों के घरों को नष्ट करने की बहुत कोशिश की और मैंने उनके घर उजाड़ दिए। 1 बार नहीं, 4 बार मैंने उनके घर उजाड़े। उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं रही और मैं उनका घर नहीं उजाड़ सका। मैं समझता हूं कि मैं आपके काम का समर्थन नहीं कर सका और इसके बजाय आप मुझे वह तरीका नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है मैंने सही काम किया, इसके लिए मैं आपकी अनुमति लेकर लौट रहा हूं। कृपया मुझे वापस जाने की अनुमति दें। यह सुनकर महात्मा बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले, कहां जा रहे हो? थोड़ा रुको, थोड़ा पानी पी लो, फिर जाना। इतना कहकर महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी का कटोरा लेकर आए और पानी पीने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, आप मुझे बताएं कि आप चींटियों का घर क्यों नहीं नष्ट कर सके? वे चींटियां बहुत छोटी हैं और तुम बहुत बड़ी हो। फिर भी आप छोटी चींटियों के घोंसले को नष्ट नहीं कर सकते। कहां तेरे शरीर का बल, कहां तेरी भुजाओं का बल? इसके उत्तर में उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा, मैंने चींटियों का घर उजाड़ दिया है, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया उस दिन मुझे लगा कि मैं उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रहा हूं, उन्हें इतना दुख क्यों दे रहा हूं। और उस दिन से मैंने उन्हें दुख देने के बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दिया। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही वास्तविक शिक्षा है। एक छोटी सी चींटी हमारे जीवन में एक संदेश लेकर आती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों के घरों को नष्ट करने के लिए नहीं भेजा था। इसके लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था ताकि आप उन चींटियों से कुछ सीख सकें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उन चींटियों से क्या सबक सीखा? यह सुनकर वह व्यक्ति अपनी पूरी कहानी बताता है। उस पूरी घटना को सुनने के बाद महात्मा कहते हैं कि तुमने उन चींटियों से जो सीख ली है उनमें से पहला यह है कि हर बार जब आप चींटियों के घोंसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो घोंसले नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वे हर बार नए घोंसले बना लेती हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यदि उन्होंने हार मान ली होती तो आप उन चींटियों को दोबारा नहीं देख पाते। हुनर का नाम है जिंदगी, लेकिन हम इंसान 1 या 2 बार हार कर निराश हो जाते हैं।
और फिर जिंदगी में कभी कुछ और करने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग अपना जीवन समाप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जानवरों के बारे में एक बात जो आपने नोटिस की होगी वह यह है कि वे कभी भी अपनी मर्जी से अपना जीवन समाप्त नहीं करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई जानवर आत्महत्या कर रहा हो। जानवर कितना भी भूखा हो, कितना भी दुखी हो, लेकिन वे हमेशा अपने जीवन के लिए लड़ते हैं। दूसरी ओर हम इंसान एक या दो बार निराश होने पर अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं। जीवन एक कर्मशिला है, कर्म करते रहने का नाम है जीवन। और मृत्यु अंतिम विश्राम है, परम विश्राम है। इसके लिए मरते दम तक काम करना बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आप पूर्ण विश्राम में चले जाएंगे। तो फिर आप उससे पहले काम करना क्यों बंद कर देते हैं, निराश क्यों होते हैं? यदि आपका एक घर गिर जाए तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करें। प्रयास करते रहिए। प्रयास करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। आपने इसे उन चींटियों से देखा है। वो चींटियां इतनी छोटी दिखती हैं और तुम इतनी बड़ी हो, लेकिन उनका दिमाग आपके दिमाग से बहुत बड़ा, इतना मजबूत कि इतनी बार अपना घर उजाड़ने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और दूसरा सबक यह है कि जब हमारा समय खराब होता है, हमें लगता है कि ये बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा। यह बुरा समय हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, हमें कभी भी अच्छे से जीने नहीं देते। ये सभी निर्णय ऐसी धारणाएं हैं जिनका वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है, जो सिर्फ फैसले हैं, और ये फैसले हमारे मन को दुखी करते हैं। और यही कारण है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन आप स्वयं सोचिए कि बार बार यह प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी और हमारे प्रयासों को नष्ट कर देगी। अगर हम बार बार खड़े होते हैं, तब प्रकृति हमारे सामने झुकने को मजबूर हो जाएगी, और वह एक दिन हम पर मेहरबान होगा, और वह हमें सब कुछ देगा जिसकी हम हमेशा कामना करते रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि आप उन चींटियों को नष्ट करने गए थे, लेकिन बाद में आप उन चींटियों को खाना खिलाने में मदद करते हैं और उनके प्रति दयालु हो जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वे चींटियां हार नहीं मानना चाहती। इस तरह अगर आप अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे, तो फिर एक न एक दिन यह प्रकृति वह सब देगी। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? और इसके लिए ये दो शिक्षाएं हमेशा याद रखें। पहला, जीवन में कर्मशील होना यानी कर्म करते रहना। और दूसरा, एक न एक दिन यह प्रकृति तुम्हें उस कर्म का फल जरूर देगी। दोस्तों, अगर आपको ये सीखने वाले वीडियो अच्छे लगे हैं तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।